राधे राधे सभी भक्तों को। आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे। तो बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार है, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। तो चलिए देखते हैं श्रृंगार श्री जी का। ये देखिए बहुत ही प्रिटी सा मैंने ब्लाउज़ बनाया था। ये श्रृंगार मैंने श्री जी का जो है उनकी एनिवर्सरी यानी कि हमारे यहाँ पर हमारे सौभाग्य जागे थे, श्री जी की सेवा स्टार्ट हुई थी हमारे घर पर इस दिन से, तो उसी दिन किया था, उसी खुशी में। तो देखिए मैंने ये लहंगा और ब्लाउज़ पहना दिया है। ब्लाउज़ मैंने कुछ डिज़ाइनर सा बनाया था और लहंगा भी कुछ डिज़ाइनर सा बनाया था। और बनारसी में ये लहंगा है, बहुत प्रिटी सा लहंगा है। और अब देखिए मैंने आपको वीडियो भी शेयर की थी जोड़े की। और ये दुपट्टे, 2 दुपट्टे मैंने तैयार किए थे इसमें। तो देखिए दुपट्टा ये वाला जो है कैसे सेट कर रही हूँ, और ये देखिए इस तरह से। और जल्दी ही मैं आपके साथ 2-3 तरह के दुपट्टे सेट करने की वीडियो भी शेयर करूँगी कि अलग अलग स्टाइल में आप श्री जी के लिए दुपट्टे कैसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से दुपट्टा सेट कर रही हूँ मैं इनका, और बहुत ही प्रिटी सा ये दुपट्टा था। और कोशिश मेरी पूरी ये रहेगी कि आप सबों के लिए मैं जो जन्माष्टमी और तीज से पहले काफ़ी सारे टिप्स शेयर करूं, कैसे श्री जी को तैयार करना है, कैसे श्री जी की अलग अलग तरह से सेवा देनी है हेयर स्टाइल की और दुपट्टे की और श्रृंगार की पूरी कोशिश। देखिए इस तरह से मैंने ये दुपट्टा सेट किया था। और ये करने के बाद पतली पतली प्लीट्स लेके सिर्फ यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी दुपट्टा हो रहा था, तो ये देखिए इस तरह से बहुत इजीली बॉल पेन से कर दिया था। और आप भी जब श्री जी को इस तरह से दुपट्टे वगैरह सेट करें तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखें कि जो हम बॉल पेन वगैरह लगाते हैं वो श्री जी को चुभे नहीं। और क्योंकि देखिए हैवी हो रहा था तो वो रुक नहीं रहा था। इस तरह से हाथों के ऊपर लेते हुए मैंने यहाँ पर भी एक वॉल पिन लगाया था, और वो जो साइड में लगाया था वो बार बार निकल रहा था क्योंकि थोड़ा दुपट्टा हैवी था, तो सेट करने में थोड़ी सी मतलब वो हो रही थी, श्री जी शायद निकलवा रही थी बार बार। और फिर बाद में इजीली हो गया था सेट इस तरह से जब मैंने हाथों में सेट किया था। तो ये देखिए अभी तो कुछ भी श्रृंगार नहीं किया, लेकिन फिर भी कितनी प्यारी लग रही है। और ये जो दुपट्टा है इसको हमने पीछे से इस तरह से लाके और साइड में टक कर दिया था यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से पीछे जो साइड में टक करते हैं ना उस तरह से ही टक कर दिया था। तो बहुत ही सुंदर से ये हुआ था। और देखिए कितना प्यारा, इसके ऊपर हमने कुंदन वर्क भी किया था दुपट्टे पे, ताकि ये थोड़ा हैवी हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि मन था कि श्री जी को इस बार थोड़ा हैवी कुछ लुक दिया जाए। जब हमारे सौभाग्य जागे थे, हमारे घर श्री जी की सेवा आई थी, तो उस दिन जो है सोचा कि थोड़ा हैवी दुपट्टा दिया जाए। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने श्री जी को चूड़े धारण कराए थे, बहुत सुंदर से चूड़े, रेड कलर के मैचिंग में ही चूड़े धारण कराए थे मैंने श्री जी को। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि दुपट्टा बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था और हाथ में टक किया था, तो चूड़ा पहनाने में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन फिर भी मैंने धारण करा दिया था। जैसे कि मैंने आपको अपना चूड़ा कलेक्शन दिखाया था, और उसमें भी आप सभी भक्तों का बहुत सपोर्ट मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सारे भक्तों ने काफ़ी सारी सेवा ली है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए मैंने इस तरह से गोल्डन चूड़ा पहनाया था, फिर लाल पहनाया था, ताकि श्री जी का हाथ बहुत ज़्यादा भर जाए। और फिर आगे पीछे फिर से ठाकुर जी के जो गोल्डन कंगन थे वो लगाए थे कि थोड़ा भरा भरा जो लुक आता है वो आए, बिल्कुल चूड़े वाला श्री जी का। तो कितना प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। ये देखिए कितना प्यारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे तो श्री जी शायद अनकम्फर्टेबल सी हो रही थी। तो बाद में मैंने ये चूड़ा निकाल के, क्योंकि मैंने कलीरे भी धारण कराए थे, तो ये देखिए मैंने ये कलीरे हैं श्री जी के बहुत सुंदर से। ये देखिए तो मैंने फिर वो गोल्डन वाले निकाल दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा मुझे लग रहा था जैसे कि श्री जी हो रही है, क्योंकि नज़रिया भी पहनानी होती है। और ये मैंने कलीरे भी धारण कराए थे, तो फिर मैंने सिर्फ रेड चूड़ा पहनाया और कलीरे पहनाए।
कमरबंद के लिए जब हम कमरबंद भी मैं देखने लगी, मैंने बहुत सारे कमरबंद ट्राई किए, लेकिन कोई भी कमरबंद मतलब जा ही नहीं रहा था, क्योंकि जो दुपट्टे पे मैंने लेस लगाई है, ये देखिए मैं अलग अलग तरीके से ट्राई कर रही हूँ कि कौन सा कमरबंद अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे कोई भी कमरबंद अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो लेस है वो लेस मैंने इतनी हैवी लगाई हुई, वो लेस ही जो पलट के आ रही थी ना, तो वो ही कमरबंद का लुक बहुत प्यारा दे रही थी। क्योंकि इस तरह से चेंज कर कर के मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की कि कमरबंद पे, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। क्योंकि जो लेस आ रही थी ना दुपट्टे की, वही कमरबंद का काम कर रही थी और बहुत सुंदर लग रही थी, तो फिर इसीलिए मैंने फिर कमरबंद अलग से नहीं बांधा श्री जी को। और क्योंकि मैंने लहंगे में भी लेस से कमरबंद का लुक दिया हुआ था, तो इसलिए। और चलिए तो अब हार बनाते हैं। बहुत ही प्रिटी सा ये मेरे पास जरकन का एक हार है, तो वो मैंने श्री जी को पहनाया। फिर उसके बाद मैचिंग में एक और छोटा, काफ़ी सारे हार पहनाए थे मैंने, क्योंकि मुझे श्री जी को मतलब हैवी श्रृंगार देना था बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, फिर छोटा हार पहनाया, फिर एक और मैंने रेड कलर का हार पहनाया था, और फिर उसके बाद चोकर पहनाया था। चोकर भी बहुत प्रिटी सा चोकर था, बिल्कुल श्री जी के गले में फिक्स आ रहा था। और ये देखिए कितना प्यारा चोकर है, बहुत सुंदर सा। सारे ही जो पहनाए थे जरकन वाली ज्वेलरी थी, और सब में ही रेड कलर के स्टोन्स लगे हुए थे, बहुत प्यारे प्यारे से, आपने वीडियो में देखा ही होगा। और लहंगा देखिए, ना मैंने इसमें केन केन लगाई है, और ना मैंने इसमें श्री जी को इसके नीचे केन केन का पेटीकोट लगाया है, पहनाया है। सिंपल एक पेटीकोट पहना के उसके ऊपर धारण कराया। और देखिए मैंने 4 हार पहनाए, जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉन्ग, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर चोकर, तो बहुत ही प्यारा। और देखिए इसकी भी एक ट्रिक है, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि बिना केन केन के और बिना केन केन पेटीकोट के श्री जी का लहंगे का फ्लेयर ऐसे इतना हैवी कैसे आए। जो भक्त लोग घर में बनाते हैं, मैं जन्माष्टमी से पहले जब ड्रेस बनाऊँगी तो ड्रेस ज़रूर शेयर करूँगी। और हेयर स्टाइल की भी बहुत सारे टिप्स मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। तो ये देखिए हेयर्स हैं, और ये वो वाले हेयर्स हैं जो मैंने स्प्रे करके हेयर स्टाइल बनाया था, लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था। और ये देखिए मैंने शैम्पू कर दिया है इनको हेयर स्प्रे निकालने के लिए, तो इतने सॉफ्ट एंड सिल्की हो गए थे शैम्पू करने के बाद कि बाबा हेयर स्टाइल बनाना मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और तो मैंने कंडीशनर भी कर दिया था। कंडीशनिंग करने के बाद तो बाल इतने सॉफ्ट हो गए थे ना, ये बहुत सॉफ्ट हो गए थे, रुक ही नहीं पा रहे थे, मतलब बहुत मुश्किल से सेट किए थे। तो ये देखिए बेसिक विग मैंने श्री जी को पहना दी है। और देखिए श्री जी को जब भी हम कोई भी हेयर स्टाइल बनाएं, या रेडीमेड पहनाएं या हम खुद से बनाएं, तो वो श्री जी के उस पर टिकाने के लिए हमें जो ब्लू टैक होती है उसका यूज़ करना ही पड़ता है। और ब्लू टैक सबसे बेस्ट रहती है। मैं जो वो येलो वाली जो पूजा वाली गम आती है वो नहीं यूज़ करती, क्योंकि वो एक तो कुछ क्लाइमेट्स ऐसे होते हैं कि उनमें ना वो सूख जाती है, यानी कि टाइट हो जाती है, और वो निशान भी छोड़ देती है। लेकिन जो ये ब्लू टैक है ये निशान नहीं छोड़ती है, और इजीली ये पेस्ट हो जाती है। और इससे क्या है ना कि श्री जी या ठाकुर जी या लड्डू गोपाल जी, कोई भी आपका सेवा में विग्रह हो, चाहे पीतल हो, चाहे अष्टधातु हो, चाहे मार्बल हो, वो निशान नहीं छोड़ती है। तो सबसे बेस्ट ये होती है। आपको ये इजीली अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी, आप अगर मंगाना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप ब्लू टैक डालिए आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए मैंने जो बोरला लगाया है, ये एक्चुअली एक रिंग थी, तो मैंने उससे ही बोरला बना दिया। और ये मैंने अपने लिए यूज़ नहीं किए, ये श्री जी के लिए ही यूज़ किए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो मैं श्री जी के यूज़ करती हूँ, श्री जी के पहनने के बाद मैं यूज़ कर लेती, लेकिन अपनी पहनी हुई चीज़ कभी भी श्री जी को नहीं यूज़ करती। बहुत से भक्त करते हैं कि अपनी पहनी हुई चीज़ पे गंगा जल छिड़का और भगवान को पहना दिया, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। हाँ, श्री जी के पहनने के बाद अगर एक बार मैंने ले ली तो फिर वो वापस मैं श्री जी को नहीं देती हूँ।
फिर उसको मैं अपने लिए ही रख लेती हूँ, जैसे क्योंकि बहुत सारी बड़ी ज्वेलरी होती है हम मंगाते हैं, तो इसीलिए आप लोग भी प्लीज़ अपनी पहनी हुई कोई भी चीज़ भगवान को या किसी को भी मत धारण करवाइए, उनके लिए अलग से लेके आइए, चाहे आप एक लेके आइए, लेकिन आप वो मत कीजिए। तो ये देखिए मैंने ये माथा पट्टी लगा दी है। ये माथा पट्टी क्योंकि मेरी शिव जी बड़ी हैं तो एक नहीं आ रही थी, तो 2 माथा पट्टी सेम मैंने अटैच करके लगाई। और उसके बाद देखिए ये मैंने आपको बताए हैं जो बाल होते हैं, मैंने एक रेडीमेड चोटी ली थी और रेडीमेड चोटी का एक पार्ट अलग कर लिया था। करने के बाद उसमें बीच में टाई करके बाल बना ली थी और उनको इस तरह से मैंने बीच में जुड़े पिन से सेट कर दिया। काफ़ी सुंदर सा ये टाइम लगा था इसे सेट करने में, क्योंकि मैंने बहुत मोटी मात्रा में जो हेयर्स लिए थे इसलिए। तो अब देखिए जो हमारे ये चोटी वाले जो नॉर्मल बाल हमने में बेसिक विग थी उसकी मैंने इस तरह से चोटी बना ली थी, ताकि जो मैंने ये बाल लगाए हैं इन ये ना आए पफ सेट करने में या कुछ भी जो हमें बनाना है वो सेट करने में बीच में ना आए, तो इसलिए। तो ये देखिए मैंने इसके भी सेक्शंस अलग अलग कर लिए, 2 सेक्शंस, और इनका जो है मैं जूड़ा बनाऊंगी। और इस तरह से ट्विस्ट करते हुए मैं हेयर्स को मैं आपको क्लियरली दिखा रही हूँ कि देखिए इस तरह से ट्विस्ट करते हुए टाइटली आपको ट्विस्ट करना है, ताकि जो हेयर्स का हम जूड़ा बना रहे हैं वो ओपन ना हो। इस तरह से ट्विस्ट करते हुए मैं राउंड राउंड घुमाकर, और या तो क्लचर की हेल्प से आप इसको सेट कर सकते हैं या आप जूड़ा पिन से सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से एक तरफ इधर, एक बार इधर से ले लिया, एक बार इधर से ले लिया है, इसी तरह से मैं जो है ट्विस्ट करते हुए जूड़ा बनाऊंगी। तो ये देखिए ऐसे टाइटली ट्विस्ट करके जूड़ा राउंड राउंड इस तरह से बना लिया है। अलग से मैंने जूड़ा नहीं लगाया इस बार, इसी में से जो बाल का सेक्शन मैंने आपको बताया कि लिया है, जो हमारी आर्टिफिशियल चोटी आती है उसी की एक पार्ट ले लिया था और उसको जूड़े पिन से सेट करने के बाद इस तरह से ट्विस्ट करते हुए मैंने ये जूड़ा बनाया है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा टाइटली आपको करना है, ताकि जो जूड़ा है अगर आप लूज़ करेंगे तो वो खुल जाएगा। जो आपको ट्विस्ट करना है वो आपको टाइट करना है, वो लूज़ नहीं करना है आपको, इस तरह से, ताकि बढ़िया से ये सेट हो जाए जूड़ा। तो देखिए अब भी कितना प्यारा लग रहा है। और क्योंकि मुझे हैवी मतलब ऊंचा और हैवी जूड़ा देना था, तो इस वजह से थोड़ा टाइट हमने किया था और जूड़ा आराम से टिक गया। ये देखिए कितना प्यारा जूड़ा बन के आया है। और ये देखिए और थोड़े से बाल मैंने जो है रख लिए थे, उनमें से जो हमारे चोटी मैंने की थी वो वाले बाल मैंने ओपन कर लिए। फिर उन्हें ओपन करने के बाद ये देखिए ये जो थोड़े थोड़े बाल मैंने आगे ले लिए थे। आगे लेने के बाद बहुत ही सिंपल सा हेयर स्टाइल है। इनको आप इस तरह से देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हेयर स्टाइल में जो है ना मेन चीज़ क्या होता है, ध्यान से देखने वाली ही बात होती है। ये मैं ब्लू टैग भी आपको दिखा रही हूँ कि ब्लू टैग कैसी होती है, जिससे बाल की जो विग है वो सेट करनी होती है। और ये इजीली अमेज़ॉन पे मिल जाएगी आपको, कहीं भी आपको मतलब भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्राइस भी इसकी अमेज़ॉन पे बेस्ट प्राइस है जो आपको मिलेगी वहाँ पर, क्योंकि अगर अलग से मंगाते हैं तो ये कई बार बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, लेकिन ये अमेज़ॉन पे रीज़नेबल प्राइस में आपको अवेलेबल। देखिए मैं बैक से भी दिखा रही हूँ कि मैंने जूड़ा सेट कर दिया। देखिए कितना अच्छे से जूड़ा मेरा सेट हुआ है, और मैंने ये जूड़े पिन से सेट किया। ये जो बाल मैंने आपको बताए थे जिनकी चोटी बनाई थी, तो थोड़े से सेक्शन इसमें से मैंने निकाल लिए थे और एक मैं ये चोटी बना दूँगी श्री जी की, क्योंकि मुझे हैवी चोटी का भी लुक देना था। मेरे पास कुछ एक्सेसरीज़ हैं जो मैं इसमें सेट करूँगी। मैं 1 बाय 1 आपको हेयर स्टाइल सिखा रही हूँ, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा होगा और आप भी अपनी श्री जी का इस तरह से सुंदर सा हेयर स्टाइल बनाएंगे इस जन्माष्टमी या तीज। और बहुत सारे हेयर स्टाइल मैंने सिखाए हैं, बहुत सुंदर सुंदर, जिसमें आप सभी का बहुत प्यार मिला है। तो मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि पूरी कोशिश करूँगी कि इस बार जन्माष्टमी से पहले
कुछ यूनिक हेयर स्टाइल आपके साथ शेयर करूं राधा अष्टमी से पहले, ताकि आप भी, क्योंकि जब हमें हेयर्स रेडीमेड मंगाते हैं, एक्चुअली मुझे तो वो सच में बोलूं बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि उनका जो सर पे बिठाने का तरीका होता है ना, वो थोड़ा अजीब सा होता है, तो मुझे बहुत वो ऑकवर्ड से लगते हैं और अपनी पसंद के नहीं मिल पाते, और मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, हैवी इन द सेंस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। एक मैंने किसी से पूछा था, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी उनका, क्योंकि ये उनसे मेरा कुछ विंटर्स में मेरी उनसे कुछ वो भी हो गई थी, क्योंकि उनका तरीका बहुत ही गलत था। अपने आप को बहुत बड़े यूट्यूबर बोलते हैं और बहुत बड़े बोलते हैं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो देखिए इस तरह से ये ना लेडीज़ वाली एक्सेसरीज़ हैं, ना ज़्यादा बातें करें किसी की निंदा की तो अच्छा है। तो ये देखिए इस तरह से लेडीज़ वाली एक्सेसरीज़ होती हैं, ये भी मैंने मीशो से मंगाई थी और वो मैंने सेट कर दी है। ये वाली जो एक्सेसरीज़ है आपने देखा होगा, मैंने एक पहले वीडियो में भी शेयर की। अच्छा अब देखिए, जो मैंने सेक्शन लिया था उनको मैंने घुमा के इस तरह से ट्विस्ट करके और चोटी में लगा दिया। इससे क्या होता है कि एक तो आगे की जो फिनिशिंग है ना, वो बहुत सुंदर आ जाती है हेयर स्टाइल की, और जो हेयर स्टाइल है वो हमारे रुक जाते हैं। तो मैंने इस तरह से ये चोटी में सेट कर दिया, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जो ये मैंने एक्सेसरीज़ लगाई हैं, इससे हैवी चोटी भी हो गई है, और ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया था उससे हेयर स्टाइल सेट होकर कितना प्यारा लग रहा है। बहुत सुंदर सा हेयर स्टाइल ये लग रहा है। और सिंपल अगर आप ऐसे भी रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया था, एक नेकलेस मंगाया था। और तो देखिए फ्रेंड्स, बीच में कॉल आ गई थी और वॉइस ओवर रुक गया। तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, और आप चाहे तो आप इसमें चंद्रिका भी लगा सकते हैं। तो ये ना मैंने एक नेकलेस का सेट मंगाया था स्पेशली इसी के लिए कि क्राउन बनाने के लिए। उसमें 2 नेकलेस आए थे, तो मैंने उनकी डोरी निकाल के और इस तरह से सेट किया था ये नेकलेस। तो देखिए, लेकिन ये इस तरह से मैं कुछ चाह रही थी, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने ट्राई किया था बहुत ज़्यादा कि कैसे सेट किया जाए, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो इससे लुक नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास जो दूसरी वाली गोल्डन चंद्रिका थी वो सेट नहीं हो पा रही थी। और ये चंद्रिका भी मैंने सब बहुत रीज़नेबल, ये देखिए नेकलेस है जो कि मैंने मीशो से ही मंगाए थे, और आप भी देख सकते हैं मीशो फ्लिपकार्ट पे ये वाले जो नेकलेस हैं बहुत जेन्युइन प्राइस में आपको सेट के रूप में मिल जाएंगे। तो आप ये इस तरह के, और बहुत इजीली हल्के हल्के हाथों से बेंड करके आप क्राउन बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो दूसरा वाला नेकलेस था उसको मैंने निकाल के बेंड करके और इस तरह से क्राउन के रूप में सेट किया था, जो कि बहुत प्यारा लुक आ रहा था। और मुझे ऐसा ही कुछ लुक चाहिए था जो है, जो मैंने सेट किया, देखिए कितना प्यारा सा आ रहा था। और उसके बाद आगे जो ये बाल दिख रहे हैं जो मैंने पफ बनाया था, इस पर मैंने क्या किया था कि मैं हर बार आपको बताती हूँ, मार्केट में आपको बहुत इजीली जो स्टोन बिंदियाँ होती हैं 10 रुपये में मिल जाती हैं, 10 रुपये 5 रुपये में इजीली मिल जाती हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे उससे बेस्ट कुछ नहीं लगता। मैंने ये देखिए दिखाया आपको, इस तरह के स्टोन आते हैं, आप वो ले सकते हैं, कुंदन मिलते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी लगाने के लिए। लेकिन वो आपकी चॉइस है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते। मैंने सिंपल जो मैंने आपको बताया नग वाली बिंदियाँ आती हैं, क्योंकि फेस्टिवल पे एटलीस्ट 10 रुपये तो हम खर्च कर सकते हैं श्री जी के लिए, बाकी सब चीज़ें तो घर में ही अवेलेबल थी। तो ये देखिए स्टोन वाली बिंदी जो थी वो मैंने पेस्ट कर दी थी, और इजीली ये पेस्ट भी हो जाती है और मिल भी जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं इनको एक ही बार यूज़ करती हूँ, जब मैं श्रृंगार चेंज करती हूँ तो मैं इनको निकाल लेती हूँ और थोड़ी थोड़ी ग्लू टेक के साथ बाद में भी यूज़ कर लेती हूँ। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा वाला जो स्टोन बिंदी आता है वो देखिए, ये देखिए रैंडमली मैंने इधर उधर लगा दी और कितना प्यारा लुक आ रहा है श्री जी के हेयर स्टाइल का, और बहुत सुंदर मेरे तो मतलब नज़रें ही नहीं हट रही थी जब मैंने श्री जी का श्रृंगार किया था। और ये एक्चुअली सुई धागे वाली ईयररिंग्स है,
और ये लाई मैं अपने लेती, और आप यकीन माने इनको लाए हुए 2 साल हो गए, और मैं हमेशा रख के भूल गई थी कि कहाँ मैंने रखे हैं पहनने के लिए। लेकिन जब उस दिन क्या हुआ कि बेटी कुछ ड्रॉअर में से लेने गई तो उसे ये रखे हुए वहीं मिल गए, और उसने कहा कि मम्मी ये आपके मिल गए हैं। तो मैंने कहा अरे यार मेरे लिए नहीं मिले बाबू, ये शायद श्री जी को पहनने थे, श्री जी के लिए मिले। तो फिर यही मैंने श्री जी को धारण कराए, और देखिए कितने सुंदर लग रहे थे, क्योंकि ऐसे डबल चेन लटकाते हुए मैंने पहनाए थे। ये बहुत प्रिटी से लग रहे थे, और ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मात्र 30 रुपीज़ के मैं अपनी लोकल शॉप से लेके आई थी, क्योंकि मुझे शौक़ है ईयरिंग्स का। तो और वो भी ऐसे मतलब क्यूट क्यूट वाले ईयरिंग्स। तो पहले तो मैं सब चीज़ जो भी लाती हूँ श्री जी को दिखा देती हूँ, जो उन्हें पसंद होती है वो रख लेती है, जो बच जाती है वो मैं ले लेती हूँ। तो ये मैं लाई थी, और ये देखो मैं श्री जी को दिखाना ही भूल गई थी और रख के भूल गई थी। तो ये श्री जी को ही पहनने थे, और वो भी आज के दिन पहनने थे 2 साल बाद, तो ये आज मिले। तो देखिए फाइनल लुक श्री जी जब तैयार हुई थी, कितना सुंदर सा। और दूसरा दुपट्टा मैंने सदा सौभाग्यवती भव वाला बनाया था, काफ़ी लॉन्ग, बिल्कुल ऐसे हमारे बरसाने वाली रानी जी का, और ये ठाकुर जी का श्रृंगार है। तो ये भी मैं वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फाइनल लुक था ये सभी का। तो देखिए, आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए टिप्स समझ आ रहे होंगे। जो मैं बताती हूँ हेयर स्टाइल में आपको बहुत प्यार मिला। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिखिए, चाहे आप राधे राधे लिखिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो जल्द ही मिलती हूँ नए श्रृंगार वीडियो में। सभी भक्तों को राधे राधे। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं छोटे साइज़ के लिए भी हेयर स्टाइल सिखाऊं। तो आप प्लीज़ मेरी सभी वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते दीदी 10 इंच में और 12 इंच में और 8 इंच में आप हेयर स्टाइल सिखाएं। तो वो भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको इधर उधर हेयर्स के लिए भटकना ना पड़े। आप जो है जन्माष्टमी पे खुद अपने हाथों से श्री जी का हेयर स्टाइल बनाएं और राधाष्टमी पे और उन्हें प्रसन्न करें। राधे राधे।